नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। अभी हम हैं गुरुआ प्रखंड के कुलोना पंचायत के सुंगारिस गांव में। जो सुंगारिस मोड़ से सुंगारिस गांव तक जाने के रास्ता आजादी के बाद भी अभी तक निर्माण नहीं हुआ था, जिसको लेकर आज गुरुआ विधानसभा विधायक विनय कुमार यादव के द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। गुरुआ विधानसभा के विधायक विनय कुमार यादव के द्वारा आज 2 रोड का शिलान्यास किया गया है, जो आजादी के बाद उस रोड का शिलान्यास नहीं हुआ था। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि सड़क नहीं होने से कितना आवागमन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था और सड़क बन जाने के बाद कितना आसानी होगा। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, यहाँ से जानेंगे। और आज़ादी के बाद ये रोड बनने का वजह क्या है, इससे पहले भी कितने विधायक और सांसद बने, रोड न बनने का वजह क्या है, ये भी हम जानेंगे। कौन गाँव है? सुंगारिस। आज़ादी के बाद रोड यहाँ बना था? नहीं, कितना परेशानी होता होगा? बहुत ज़्यादा। आज विधायक जी के द्वारा बहुत खुशी की बात है कि आज हमको विधायक जी हमको ये बहुत बड़ा मतलब कि सौगात देने जा रहे हैं। आज़ादी के बाद भी रोड न बनने का वजह क्या है? वजह यही है कि बहुत पिछड़ा वर्ग था, ध्यान नहीं था लोगों का। और फिर उसके बाद में जब ध्यान आया तो आज देखिए, आज वो विधायक जी हम पर ध्यान दिए हैं तो आज जाकर के रोड बन रहा है। इस बार फिर विधानसभा का चुनाव है, क्या करना? इस बार जो सर इतनी बड़ी खुशी दे रहे हैं तो उनको भी खुश करना हमारा लाजिमी बनता है। सरकार बदलना है, वही रखना? नहीं सर, जो हमारे लिए काम किए हैं उनके लिए हम अपने दिल से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। और अगला इस जो विधानसभा चुनाव में हम उनको वोट देंगे। किनकर सरकार? अपना प्रश्न, सरकार किनका बनाना है? हम तेजस्वी का सरकार बनाना है। तेजस्वी का बनाना जी। लोग कहते हैं कि तेजस्वी का सरकार आएगा तो जंगल अरे राज सर, कहने जंगल राज है, उससे पहले जंगल राज था सर। है। आज तो मेरे सौगात मेरे को सौगात मिला हुआ है। हम अनपढ़ थोड़ी हैं, हमको दिख रहा है ना कि किसका जंगल राज था। 17 माह के तेजस्वी की सरकार में क्या क्या मिला होगा? शिक्षा मिला, टीचर का बहाली हुआ, हमारे पास सड़क मिला। इससे पहले कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं सर। आज पूरी जवानी, आज 18 से लेकर के 35 साल का उम्र हो गया आज तक। आज हमको ये खुशी मिल रहा है ना, वो लगता है कि हमको आज़ादी के बाद ये दूसरी खुशी हमको मिल रहा है। अच्छा, यहाँ के लोग जब बीमार पड़ते होंगे तो किस तरह से आवागमन? खटिया पर सर, खटिया पर। पुरानी व्यवस्था था, पुरानी व्यवस्था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। कोई सुधार नहीं। आज सुधार है, आज सुधार, आज सुकून मिल रहा है। उद्घाटन हो जाने से जी, बहुत बड़ा। देखिए, यहाँ इनको द्वारा बताया गया कि आज़ादी के बाद रोड का शिलान्यास नहीं किया गया। यहाँ तक कि लोग वोट लिए लेकिन इनका समस्या का निदान नहीं किए। और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे और जानकर। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार। युवा हैं? यस सर। कितना परेशानी होता है रोड ना होगा तब? बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। किस तरह से आवागमन करता हूँ? ऐसे जाते तुम लोग? अच्छा, पढ़े जाते हूँ तो बड़ी हाँ, परेशानी। बहुत। अच्छा, लोग बीमार पड़ते हैं तो कैसे जाते हैं? हो जाता था मैनेज। मैंने हो जाता, लेकिन परेशानी था, बहुत ज़्यादा परेशानी था। आज विधायक जी उद्घाटन आज कर थोड़ा जाकर थोड़ा महसूस कर रहे हैं कि आज ये वाला रोड बन जा रहा है, आज विधायक जी के दिन से। आज रहे हैं। हाँ, काफी लंबा समय का इंतजार। हाँ, बहुत 35 साल हो गया था। हाँ, क्या करना है इस बार? क्या रोड बनेगा अच्छा रहेगा, विधानसभा का आसानी का होगा। चुनाव है इस बार, हाँ, क्या करना है? विधायक बदलना या रखना? ये तो जनता पे डिपेंड करता ना है। अभी तो जनता है, हाँ, क्या करना है? क्या करेंगे। इस बार मैंने गुरुआ विधानसभा से विधायक को बदल देना है कि रखना है? उस टाइम देखा जाएगा। उस टाइम देखा जाएगा, अभी स्थिति के अनुसार कोई काम होगा। रोड न रहने से परेशानी कितना? बहुत परेशानी आप देख ही रहे हैं। आवागमन करने में काफी परेशानी होता होगा। जी, अगर लोग बीमार पड़ जाते हो तो खटिया पर लेकर जाते हैं यहाँ से। पहले के जमाना की तरह। हाँ, पहले के ज़माने में। लेकिन आज विधायक जी के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है, आज उद्घाटन किया जा रहा खुशी है कि नहीं? है। हाँ, बहुत खुशी है। अच्छा, इस बार क्या करना है? इस बार उद्घाटन कर रहे हैं तो वोट उन्हीं को देना है। उन्हीं को देना। हाँ, उन्हीं को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुंतजिर हुआ। मेरा नाम मोहम्मद एजाज हुआ। ये जो रोड है आजादी के बाद आज शिलान्यास किया जा रहा है, इसका वजह क्या है? वजह है कि यहाँ किसी नेता को भी वोट देना उस पर ध्यान नहीं रखा कोई नहीं आज तक। हाँ, बस सब वोट लिए लेकिन काम नहीं किए। हाँ, ये तो बहुत समझिए कि यहाँ के जनता का बहुत प्रयास रहा है, हाँ, उसके बाद ये आज रोड का शिलान्यास हो रहा है अभी। हाँ। सुंगारिस गांव के जो बच्चे पढ़ने जाते होंगे या कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाते होंगे, किस तरह से आवागमन करते होंगे? बस जैसे ही समझ लीजिए हाल पानी है तो पैदल ही जा रहा लोग, लेटाते पुटाते जा रहा लोग। बिहार सरकार कहते हैं कि हम रोड का जाल बिछा दिए। नहीं नहीं, ये सब बिछाया है जाल, ऐसी बात नहीं कहेंगे हम जाल नहीं बिछाया है, मगर बहुत अभी लोग वंचित हैं, बहुत जगह लोग अभी हैं वंचित लोग। आज विधायक जी उद्घाटन करें, क्या करना? हाँ ठीक है, इनका जो काम है कर रहे हैं। अब इसके बाद पब्लिक का जो ध्यान होगा पब्लिक करेगी। फिर इस बार विधानसभा चुनाव में क्या करना, बदलना है या रखना? अभी तो इसका
अब समाज के लोग जो कहेंगे वैसा ही होगा। सरकार बदलना है वही रखना। नहीं, सरकार तो अभी बदलाव का ही लग रहा कि हो जाएगा। अब बदलाव होना भी चाहिए इस बार। हाँ। हाँ, अब रहा विधानसभा का बात, देखिए अभी जैसा हो। तो लोग वोट मांगने ही रास्ता से जाते होंगे। हाँ बिल्कुल, कोई भी अभी एमपी चुनाव हो रहा था, हम लोग बहिष्कार किए हुए थे, इसी रोड से लोग गए, बहिष्कार हम लोग किया, बहिष्कार हम लोग नहीं दिया वोट इस बार। तो देखिए शिलान्यास हो गया है। सड़क के चलते रोड भी वोट भी बहिष्कार हुआ। हाँ, इसके बाद अभी इलेक्शन था ना एमपी वाला, उसमें बहिष्कार भी हम लोग किए हैं। तब हम लोग का ये समझिए क्या शिलान्यास हो रहा है। तो इस समस्या से अवगत नहीं करवाते थे जो आते थे? नहीं, सबको अवगत कराते थे, सुन के गए और कान में तेल डाल करके और सो गए। बस अपना काम बनाया, लेकिन आपका समस्या नहीं। बस अपना खाली काम बना लिए, बस चले गए। हाँ। ये कहिए ना, बहुत कह रहे हैं कि इस गांव के कम से कम 20-25 बार हम लोग माने विधायक जी के यहाँ गए होंगे, बहुत लड़कन लोग सब जितने नौजवान कमेटी के लड़कन लोग गए होंगे, तब इस शिलान्यास आज हो रहा है। इस सड़क के लिए विधायक जी को बताए थे? हाँ, विधायक जी आए थे, देख के गए थे। जिस अगला चुनाव जब 2019 में या 20 में हुआ ना, उसमें आए थे वो, उसमें वादा करे गए थे कि आपके यहाँ जितने ही हम काम करेंगे। मगर कहिए कि इस गांव का दुर्भाग्य की कहिए कि आज। अच्छा, सुंगारिस गांव में कितने संख्या में लोग रहते हैं? यहाँ मान लिया जाए कि कम से कम वोटर यहाँ घर तो मान लिया जाए कि हम लोग के यहाँ 100 से पारे है। एक सरकारी स्कूल भी है, वहाँ पर बच्चे कैसे जाते हैं? बस जैसे कादो किच में हेलते जाते हैं। शिक्षक तो भी इसी रास्ते से जाते हैं? हाँ, शिक्षक भी जाते हैं। अगर पानी होता है अनहोनी तो घटना घटा होगा। पैर लेट जा फोड़ जा, जो जैसे जाए जाते ही लोग हैं। अनहोनी घटना भी घटा होगा कभी? हाँ, कभी हुआ है रात में कि डिलीवरी केस है। अब रात में कोई गाड़ी आगे निकल चला है तो वहाँ तक कांधे पे उठा के हम लोग यहाँ तक लाए हैं, मोड़ पे तक लाए हैं हम लोग हैं। हाँ, ऐसा भी हुआ है। देख रहे हैं किस तरह से अपना समस्या इस सड़क नहीं रहने के कारण झेलते थे। और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपको? मोहम्मद इश्तियाक अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सुंगारिस गाँव। सुंगारिस गांव। आपका उम्र कितना होगा? 50 साल। 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क बना रही? नहीं, इसका वजह क्या है? अब क्या वजह है, नेता लोग जाने। नेता लोग वोट लिए लेकिन सड़क का हाँ, ना निर्माण ना किया तक। आज विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अगर सड़क बन जाएगा तो कितना आसान होगा? बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। शिक्षा में आराम हो जाएगा। बच्चे लोग के हम लोग कांधा पकड़ के घर से लाते थे, यहाँ पहुँचाते थे रोड पे, वो सब आराम हो जाएगा। इस सड़क के चलते वोट भी बहिष्कार हुआ है? हाँ, एक बार हुआ है, लेकिन तब पर भी निर्माण नहीं हुआ। हाँ तभी निर्माण नहीं हुआ। विधायक जी वादा किन थे कि हम बहुत जल्दी इस रोड का काम कर देंगे। मगर खैर जल्दी तो नहीं, लेट से ही, मगर काम आज हो गया। जो उम्मीद था वो पूरा हुआ। हाँ, आज पूरा हुआ। क्या करना है इस बार विधानसभा चुनाव में? जो काम करेगा उसका, जो विकास करेगा उसका वोट होगा। जो विकास करेंगे उनका वोट। हाँ, उसका वोट होगा। इससे पहले तो लोग ठगने का ही काम किया। हाँ, बहुत 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 ठगने का काम किया है। कभी अनहोनी घटना में घटा? हाँ, अनहोनी घटना कई बार घटा है, कभी का बहुत बार घटा। जो हम लोग खटिया से डोली से घर से निकाले, हाँ रोड पे लाए, यहाँ से गाड़ी से लेके गया पटना, तो पटना गए, बहुत जगह गए हम लोग, बहुत मुसीबत काटे हैं। सरकार बदलना है वही रखना। यहाँ तो तेजस्वी का सरकार है। तेजस्वी का विधायक है। हाँ, विधायक तेजस्वी का है। सरकार क्या करना है? अब सरकार का क्या कहना है, सरकार भी बदल देना है, रखना है। अब जनता की तो सोच कर जनता की है। हाँ? अब जनता क्या करता है। देखें, यहाँ के कुछ लोगों का कहना था कि सभी लोग अपना वोट लेकर अपना काम बनाए, लेकिन यहाँ जनता का किसी ने समस्या नहीं सुना। आज़ादी के बाद सड़क निर्माण न होने का वजह यही है कि लोग अपना अपना वोट लेकर और इन लोगों पर ध्यान नहीं दिए। इस रास्ता से कभी कभी अनहोनी भी घटना घटा है। यहाँ के लोग वोट भी बहिष्कार किए इस सड़क के चलते। आज हम लोग सुंगारिस में पहुँचे, जो कोलोना पंचायत में है, उसको भी देखे आज़ादी से रोड नहीं मिला। आज बेला में पहुँचे हैं, इनके लिए आज ही आज़ादी है, क्योंकि इनका आज आज़ादी 1947 में हुआ, लेकिन अभी तक इनको सड़क नहीं मिला। तो इनके लिए अब आज़ादी हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका मरीज खाट पर लादा जाता था, इनको कैसे घर से निकलते थे। और हमने जो जनता को वादा किया, उस वादे पे हमने खरा उतरा। मैंने अपने सेवक बनके पूरे विधानसभा में 5 साल लोगों को बीच में सेवा करने का काम किया। और वैसे जिसको आज़ादी से अभी तक रोड नहीं मिला, उसमें 100 की संख्या पार कर दी मैंने। आप देखे होंगे कि 4 तारीख को हमारा विधानसभा में 25 रोडों को मैंने स्वीकृति दिलाया, जो मगध के बता दिए कोई भी एमएलए के पास उतना हुआ है, चाहे वो कोई रहे। हमको लगता है बिहार में सर्वाधिक रोड बनाने के लिए मैं जरूर अपने संकल्पित गुरुआ विधानसभा की जनता को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो ताकत दिया उसको विधानसभा में आवाज़ बुलंद करके और लोगों से साथ मिलकर
आज गुरुआ विधानसभा को आप देख रहे होंगे कि जो जर्जर रोड था उसको हमने पूर्ण कराया। वैसे 30-40 गाँव को जोड़ा जो हमारे कैप्टन शाहजहां बनाए थे, खान अली साहब बनाए थे, पुराने कांग्रेसी हमारे विधायक लोग के बनाया हुआ बोल्डर था, उसको भी हम लोगों ने ग्रामीण कार्य में जुड़वाकर, जिसके रोड को जीर्ण स्थिति थी, कहीं कोई उसका नाम नहीं था, वैसे को हम लोगों ने जीवित करके वैसे को नाम जुड़वाकर और उसको RWD से ग्रामीण कार्य से वैसे रोड को भी दिया। और जिसको आपने देखा होगा कि मैंने पिछले बार भी पेपर में प्रकाशन किया था कि लगभग जो हम 60 रोडों को हमने पूर्ण कराया और इसमें 22 टेंडर हुआ, फिर 25 हुआ, मैंने 100 से ऊपर लगभग जो हमारा गुरुआ विधानसभा का आपने देखा था वो हर गांव को हमने जोड़ने का काम किया। और यही नहीं, परैया ऐसे ब्लॉक है जहां एक सड़क नहीं मिलेगा कि अब बनाने के लिए होगा, वैसे सड़क है जिसको हम लोग कहते हैं डबल संपर्कता या ब्लॉक थाना जाने के लिए उसको दूरी कम होगा। वैसे ही आप चल जाइए गुरुआरू में तो वहाँ भी एक बेलदार चौहान टोला मेरा है, वही एक गांव छूट गया, जबकि उसको भी हम लोगों ने सबको बनाया है भाई, उसको भाई ID बना हुआ है, DPR बन के स्वीकृति होना था, लेकिन विभाग में दौड़ते दौड़ते थोड़ा फंड का भी कमी था, क्योंकि जितना सरकार के पास फंड था 1500 करोड़ रुपया था और 2500 करोड़ का DPR आया था, तो ये चुनौती था कि लोगों को मैंने कैसे करें। और गुरुआ में भी आप देखे होंगे तो गुरुआ में भी सभी गाँव को हम लोगों ने जोड़ दिया। सिर्फ कौन सा गाँव बचा तो आप चाहिएगा तो पवरा से बलुहार, उसका भी मैं ID दूंगा, एक गोसपुर उसका भी ID देंगे, एक यहीं पे इसी पंचायत में है, बगल में जाइएगा सिंगापुर, मात्र 400 मीटर है, हमारे दास टोला है, उनका DPR गया हुआ था, लेकिन फंड के कमी के चलते एक ठो नीचे 26 में रुक गया, उनका रुक गया। और एक देखिएगा तड़मा से बर्मा जाइएगा, छोटा सा है, एक हमारा ढिबरा में स्टेडियम से दास टोला है। यही 4-5 जो रोड है वो अब वंचित है। तो मैंने पिछले बार भी कहा, आज भी बोला कि मैंने 95% समस्या को दूर किया, 5 बचा है तो 5% होगा, जब 100 रोड बनाए तो बचा है। और बाकी कुछ वैसे हैं जैसे हमको अभी गुनेरी से नरियाही ले जाना है, वैसे जो हमारे हैं कि उसको हम लोग जोड़ेंगे तो ब्लॉक भीरू पड़ेगा। कौन सा हमारे परैया में भी है कि भैरवपुर से जोड़ेंगे तो इटवा 1 किलोमीटर में पूरा पंचायत जुटेगा। उस तरह के भी कुछ गांव है 6-7 गो जिसको डबल कनेक्टिंग कहा जाता है। तो वैसे हम लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। और जो हम गुरुआ की महान जनता को वादा किया था कि 25 तक आपको हम सड़क बना के देंगे, और चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, सिंचाई की बात हो, और सभी क्षेत्रों में मैंने सर्वांगीण विकास किया हूं। और गुरुआ विधानसभा को पहली बार MLA होने के नाते, पहला अनुभव होने के नाते भी मैं गुरुआ विधानसभा को अपने अग्रणी पंक्ति में खड़ा करके रखे हैं, और गुरुआ की महान जनता के आशीर्वाद से। और मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो 25 है वो तेजस्वी यादव जी को CM बनाने के लिए, महिलाओं की सम्मान के लिए, बुजुर्गों की सम्मान के लिए, किसानों की सम्मान के लिए, और हमारे जो अथी है पेंशन के लिए, ये हमारे जो है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी इस बार लाए हैं माई बहन मान योजना, जो हर माता बहनों को खाते में 2500 रुपया दिया जाएगा। तेजस्वी बाबू लाए हैं विकलांग, विधवा, लक्ष्मीबाई, तमाम पेंशन को लिए 1500 करेंगे। आप देख रहे हैं नकलची सरकार कि जब तेजस्वी जी का घोषणा हुआ तो उसको इन्होंने 1100 करने का काम किए। आप देखे होंगे कि हमारे नेता ने कहा कि बिजली मुफ्त देंगे, 200 यूनिट सभी को देंगे, तो इन्होंने नकलची करके 125 यूनिट दिए। कौन दिए? जो सदन में आप उसको देखिएगा कि वो बोलते थे कि बिजली मुफ्त देना मतलब पाप, और वो 125 यूनिट दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार की जनता अभी हमको 20 साल के खटारा गाड़ी को वो गैरेज में लगाने जा रही है। तो वह अपना चाहते हैं कि खटारा गाड़ी रोड पर आए, तो अभी बिहार की जनता उनको आने नहीं देगी। और मैं बिहार की जनता को, और ख़ास करके गुरुआ विधानसभा की जनता को मैं विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि आने वाला 25 तेजस्वी यादव जी को CM बनाने के लिए लालटेन को जिताइएगा और विनय कुमार को दोबारा विधानसभा में भेजिएगा, ताकि गुरुआ का जो छूटे हुए सपना है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे।